हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटरशिप। आज की जो बेसिक क्लासेस है इसमें स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि ऑर्गेनाइज करना। जैसे एक नया घर खरीदते हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही कुछ लेबोरेटरीज में भी होता है, बट इसको आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को फॉलो करने होते हैं कि कौन से सामान कहाँ पे, कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट करते हैं। आपके लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन रहेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में लेबोरेटरी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें पैरामेडिकल ह्यूमन बॉडी में होने वाले डिजीज़ की डिटेल स्टडी एंड टेस्ट एनालिसिस एंड एग्जामिनेशन करके डिजीज़ का डायग्नोसिस करते हैं एंड रिपोर्टिंग करके पेशेंट के ट्रीटमेंट या प्रोग्नोसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेबोरेटरी में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज वर्किंग एरिया होता है, सबका अपना रूल रेगुलेशन होता है। इसको इजी भाषा में, अगर इजी वर्ड्स में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये सीधा सीधा बोला जा रहा है कि लेबोरेटरी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डिज़ीज़ के डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि एक लैब ही एक टेस्ट ही कंफर्म करता है कि किसी पेशेंट को कौन सा डिज़ीज़ है या उससे रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम्स उनको हो रहे हैं, किस वजह से वो प्रॉब्लम उनको अपीयर हो रहा है। तो साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर किसी पेशेंट को हम लोग उसका कुछ टेस्ट लगाकर कोई डिज़ीज़ कंफर्म करते हैं। ये प्रोसेस ही डायग्नोसिस कहलाता है। और हमारा जो पैरामेडिकल है या जो हमारा लेबोरेटरी है वो डायग्नोसिस के लिए ही वर्क करता है। और ये जो पैरामेडिकल है इसके लिए सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें लाइक माइक्रोबायोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट होगा, हिस्टोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाफ्स वहाँ पे हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी। तो सबसे फर्स्ट जो है वहाँ पे होना चाहिए रिसेप्शन, सेकंड होना चाहिए क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड होना चाहिए हेमेटोलॉजी, फोर्थ होना चाहिए हिस्टोलॉजी, फिफ्थ होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री और सिक्स होना चाहिए सीरोलॉजी। तो ये सब होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी। फिर नेक्स्ट जो है ये हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी। मतलब एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के लिए कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट गाइडलाइंस जो है वो स्टार्ट होता है किसके लिए, आपके वर्किंग स्पेस के लिए। तो लैब में बेसिकली लेबोरेटरी का साइज़ मैटर नहीं करता कि आप कितना बड़ा लैब बना रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा। एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में इनफ वर्किंग स्पेस होना चाहिए। इनफ मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो आप दूसरे अपने जो वर्किंग स्टाफ हैं उससे टकराएं ना, एक दूसरे से आप एक्सीडेंटली कोई वहाँ पे प्रोसेस ना हो जिसकी वजह से कोई केमिकल किसी के ऊपर गिर जाए। तो प्रॉपर स्टाफ के लिए वर्किंग एरिया प्रॉपर होना चाहिए, वो अपना प्रॉपर मूवमेंट कर सके वहाँ पे और कोई एक्सीडेंटल चांसेस ना हो। अगर वर्किंग एरिया कम होगा या ओवर क्राउडेड होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड देखते हैं हम लोग लेबोरेटरी फ्लोर। फ्लोर मतलब जो फ्लोर होता है, तो लैब का जो फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए। तो लेबोरेटरी फ्लोर का जो डिज़ाइन है वो होना चाहिए वॉशेबल, नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ताकि अगर आप किसी सैंपल को लेके जा रहे हैं आप स्लिप ना हो, कोई एक्सीडेंट्स वहाँ पे ना हो। एंड यूज़ होने वाले केमिकल्स एंड डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी वॉल। लेबोरेटरी या लैब का जो वॉल है वो स्मूथ होना चाहिए, वॉशेबल होना चाहिए और क्रैक फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो लैब्स में क्या होते हैं, अगर क्रैक होगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये होता है आपका एयर फिल्टर। किसी भी लैब में आप लैब स्टार्ट करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका एयर फिल्टर। मेनली लेबोरेटरी वेंटिलेशन में हैपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगा होना चाहिए, जो रूम में एंटर होने वाले एंड रूम से एग्जिट होने वाले दोनों ही एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट जो है ये होता है लेबोरेटरी फर्नीचर। तो फर्नीचर कैसा होना चाहिए, तो लेबोरेटरी फर्नीचर बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। लेबोरेटरी प्लेटफॉर्म का हाइट 60 to 65 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है वो होना चाहिए 50 to 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये होता है कि स्टैंडर्ड जो लेबोरेटरी होता है उसका विड्थ। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं कि रहेगा हैंड वॉश बेसिन्स।
तो हैंड वॉश बेसिन्स में क्या होता है कि लैब का एक कॉर्नर में हैंड वॉश बेसिन होना चाहिए एंड उसके पास टिश्यू पेपर एंड हैंड वॉश हैंड सैनिटाइज़र्स रखा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। वेल लेबोरेटरी वर्क के लिए लैब में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और वाटर सप्लाई होना कंपलसरी होता है। अब लेबोरेटरी में प्रेजेंट डोर स्विंग डोर होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में स्टाफ इजीली वहाँ से एग्ज़िट हो सके। नेक्स्ट जो है ये होता है लेबोरेटरी मेनली डिफरेंट एरिया में सेपरेट होने चाहिए, लाइक रिसेप्शन अलग होना चाहिए, स्टाफ रेस्ट रूम अलग होना चाहिए, वर्किंग एरिया अलग होना चाहिए और लेबोरेटरी में पेस्ट कंट्रोल करवाते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्योंकि जो भी वहाँ मॉस्किटो होते हैं, बीस होते हैं, फ्लाइस होते हैं, तो ये जो मॉस्किटो है, फ्लाई है, अब ये सब क्या करते हैं एज अ वेक्टर वर्क करते हैं। मतलब वो आपके सैंपल को उठा के, सैंपल में जो पैथोजेंस होगा, क्योंकि सैंपल है तो हो सकता है सारे सैंपल्स पैथोजेनिक होते हैं, तो अगर सैंपल में कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो वो पैथोजन को लेके आपके किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा या आपको ही बाइट कर लेता है, तो वो क्या करता है कोई ना कोई डिजीज़ वहाँ पे कॉज करने लगेगा। इसलिए टाइम पे आपका पेस्ट कंट्रोल जो है वो करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।